देखेंगे इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है। इसमें क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा आंसर। ठीक, दूसरा काम दिया है कि हाथरस निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक, और क्वेश्चन है 33 नंबर है, निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित संसाधन है। ये आपका आंसर हो जाएगा तकनीकी सौर ऊर्जा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, सोरा निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पाया जाता है, सारण जिला में। निम्नलिखित में से कौन इस्पात उत्पादक केंद्र है, तो आपका हो जाएगा दुर्गापुर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस देश में किसी प्रदेश की जनसंख्या स्थिर रहती है। ऑप्शन बी आंसर होगा, एक समान जन्म दर एवं मृत्यु दर हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, तटीय वन निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पाए जाते हैं। ये आपको पश्चिमी चंपारण और पूर्णिया और सहरसा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वन महोत्सव मनाया जाता है, वन एवं वन प्राणी के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन बिहार का एक बौद्ध पर्यटन केंद्र है, तो वैशाली, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, निम्नलिखित सागरीय पोताश्रयों में से कौन बिहार को सेवा देता है, तो आपको एक कंदला देता है। इसमें थोड़ा देख लीजिएगा 42 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान था, ऑप्शन ए सही है। किस वायसराय काल के दौरान यूरोपीय सैनिकों ने भारत में तथाकथित श्वेत विद्रोह किया था, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन आंसर लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, आपको ऑप्शन ए सही है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक। आपको दूसरी बैठक कितना, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, दूसरी बैठक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46, चौरा चौरी घटना कब हुई थी, तो ऑप्शन ए सही है, 1922 में। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को, ऑप्शन बी सही है। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था, ऑप्शन सी सिंगापुर सही है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, लाला हरदयाल थे, 1913 में। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, प्रसिद्ध कोमागाटा मारू हादसा निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था, 1914 में। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा, ऑप्शन ए सही है। अब देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, रास बिहारी बोस द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, 1916 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आपको लखनऊ में हुआ था, ये ऑप्शन ई सही है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, बिहार प्रांतीय किसान सभा शुरुआत में पटना जिला किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1929 में हुई थी, यानी कि इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत में कानून निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो संसद है। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है, इसका आंसर होना चाहिए एक राज्यों का संघ,
यानी एक संघ होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ऑप्शन डी होगा। संसद का उच्च सदन कहलाता है यानी राज्यसभा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। संसद का उच्च सदन कहलाता है यानी ऑप्शन सी सही है, राज्यसभा। राज्यसभा में 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 सही है। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं यानी कि भारत के वयस्क नागरिकों के, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता है यानी कि आधिकारिक धर्म, यानी ऑप्शन डी होना चाहिए यानी एक से अधिक होना चाहिए। ठीक है। शक्ति पृथकीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। न्यायपालिका विवादों का समाधान करने के लिए तंत्र कार्यविधि प्रदान करती है। दो राज्यों के मध्य विवाद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। लोकसभा का संचालन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ऑप्शन बी सही है। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा? तो 2 किए जाते हैं यानी कि ऑप्शन ए सही है। कानूनी विवादों देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65। कानूनी विवादों के समाधान का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? यानी कि न्यायालय में जाना, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। देश में सरकार असमानता का अंत कैसे सुनिश्चित कर सकता है? तो कानूनों के द्वारा, यानी कि 66 के ऑप्शन ए सही है। ठीक है। 67 देखेंगे क्वेश्चन। भारत में सरकार के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं यानी कि 3 स्तर होते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन ए सही है। 69 देखेंगे। निम्नलिखित में सरकार द्वारा सामाजिक न्याय स्थापित करने वाला प्रयास कौन सा है? यानी रोजगार देना, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। हमें पर्यावरण से क्या प्राप्त होता है? हमें पर्यावरण से वायु प्राप्त होता है, भूमि भी प्राप्त होता है, भोजन भी प्राप्त होता है यानी ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। पर्यावरण में क्या प्राकृतिक नहीं है? तो सड़क प्राकृतिक नहीं हो जाएगा, अप्राकृतिक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। पारितंत्र में सभी जीवधारी किसके साथ क्रिया करते हैं? तो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। किस प्रकार की वृद्धि पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो जनसंख्या, ऑप्शन बी इसमें 74 का सही है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। विश्व का सबसे गहरी खदान किस देश में है? तो साउथ अफ्रीका में पड़ेगा यानी कि दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6371 किलोमीटर है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। किस प्रकार के सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो अवसादी सेल में, ऑप्शन ए सही है। द्रवित मैग्मा किस प्रकार का सेल बनाता है? तो आग्नेय बनाता है। ठीक है। ऑप्शन ए सही है इसका, आग्नेय बनाता है। द्रवित मैग्मा किस प्रकार का सेल बनाता है? तो आग्नेय बनाता है, आग्नेय, ऑप्शन ए सही है। 78 के बाद अब देखेंगे 79 में दिया कि किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़क बनाने में किया जाता है? तो बिटुमन का किया जाता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। वायु में उपस्थित किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो नाइट्रोजन का यानी कि 46%, ऑप्शन ए सही है। आप देखेंगे 81 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा तेल उत्पादक पौधा है? तो नीम है, ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। किसकी क्रिया को ह्यूमस बनाता है? ह्यूमस बनता है तो सूक्ष्म जीव हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, ऑप्शन ए सही है। वनों की कटाई से क्या बढ़ता है? तो वनों की कटाई से देखेंगे तो तापक्रम बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ेगा, प्रदूषण का स्तर भी, यानी ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। रेड डाटा पुस्तक किसका रिकॉर्ड है?
यानी कि इसमें हो जाएगा सभी संकटाप्रद प्राणी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिबंधित होता है, यानी कि उसमें पशु को चराना भी बंधित होता है। औषधीय पौधों को एकत्र करना भी, ईंधन लकड़ी एकत्र करना, यानी ऑप्शन डी सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। हेलो दोस्तों, हमने सभी का उत्तर बताया है, इसमें जो त्रुटि होगा इसमें आप सही कर लीजिएगा। देखेंगे इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है। इसमें क्या हो जाएगा, तुम हो जाएगा आंसर। ठीक, दूसरा क्रम दिया कि हाथरस निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है 33 नंबर है, निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित संसाधन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा तकनीकी सौर ऊर्जा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, सोरा निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पाया जाता है, तो सारण जिला में। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्ष निम्नलिखित में से क्या देता है, तो लकड़ी भी देगा, फल भी देगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन जूट उत्पादक देश है, ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश भी, भारत भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इस्पात उत्पादक केंद्र है, तो आपका हो जाएगा दुर्गापुर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस देश में किसी प्रदेश की जनसंख्या स्थिर रहती है, ऑप्शन बी आंसर होगा, एक समान जन्म दर एवं मृत्यु दर हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, तटीय वन निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको पश्चिमी चंपारण और पूर्णिया और सहरसा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वन महोत्सव मनाया जाता है, वन एवं वन प्राणी के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन बिहार का एक बौद्ध पर्यटन केंद्र है, तो वैशाली, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, निम्नलिखित सागरीय पोताश्रयों में से कौन बिहार को सेवा देता है, तो आपको एक कंदला देता है, इसमें थोड़ा देख लीजिएगा 42 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान था, ऑप्शन ए सही है। किस वायसराय काल के दौरान यूरोपीय सैनिकों ने भारत में तथाकथित श्वेत विद्रोह किया था, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन आंसर लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, आपको ऑप्शन ए सही है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक। आपको दूसरी बैठक कितना, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, दूसरी बैठक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46, चौरा चोरी घटना कब हुई थी, तो ऑप्शन ए सही है, 1922 में। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को, ऑप्शन बी सही है। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था, ऑप्शन सी सिंगापुर सही है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, लाला हरदयाल थे, 1913 में। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, प्रसिद्ध कोमागाटा मारू हादसा निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था, 1914 में। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा, ऑप्शन ए सही है। अब देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, रास बिहारी बोस द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, 1916 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आपको लखनऊ में हुआ था, ये ऑप्शन ई सही है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे,
बिहार प्रांतीय किसान सभा शुरुआत में पटना जिला किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1929 में हुई थी, यानी कि इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत में कानून निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो संसद है। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है। इसका आंसर होना चाहिए एक राज्यों का संघ, यानी एक संघ होना चाहिए। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ऑप्शन डी होगा। संसद का उच्च सदन कहलाता है, यानी राज्यसभा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, संसद का उच्च सदन कहलाता है, यानी ऑप्शन सी सही है, राज्यसभा। राज्यसभा में 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 सही है। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी कि भारत के वयस्क नागरिकों के, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता है, यानी कि आधिकारिक धर्म, यानी ऑप्शन डी होना चाहिए, यानी एक से अधिक होना चाहिए, ठीक है। शक्ति पृथक्करण भी है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, न्यायपालिका विवादों का समाधान करने के लिए तंत्र कार्यविधि प्रदान करती है। 2 राज्यों के मध्य विवाद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, लोकसभा का संचालन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ऑप्शन बी सही है। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा? तो 2 किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही है। कानूनी विवादों देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, कानूनी विवादों के समाधान का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? यानी कि न्यायालय में जाना, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, देश में सरकार असमानता का अंत कैसे सुनिश्चित कर सकता है? तो कानूनों के द्वारा, यानी कि 66 के ऑप्शन ए सही है, ठीक है। 67 देखेंगे क्वेश्चन, भारत में सरकार के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, यानी कि 3 स्तर होते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन ए सही है। 69 देखेंगे, निम्नलिखित में सरकार द्वारा सामाजिक न्याय स्थापित करने वाला प्रयास कौन सा है? यानी रोजगार देना, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, हमें पर्यावरण से क्या प्राप्त होता है? हमें पर्यावरण से वायु प्राप्त होता है, भूमि भी प्राप्त होता है, भोजन भी प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, पर्यावरण में क्या प्राकृतिक नहीं है? तो सड़क प्राकृतिक नहीं हो जाएगा, और प्राकृतिक होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, पारितंत्र में सभी जीवधारी किसके साथ क्रिया करते हैं? तो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, किस प्रकार की वृद्धि पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो जनसंख्या, ऑप्शन बी इसमें 74 का सही है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, विश्व का सबसे गहरी खदान किस देश में है? तो साउथ अफ्रीका में पड़ेगा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6371 किलोमीटर है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, किस प्रकार के सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो अवसादी सेल में, ऑप्शन ए सही है। द्रवित मैग्मा किस प्रकार का सेल बनाता है? तो आग्नेय बनाता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसका, आग्नेय बनाता है। द्रवित मैग्मा किस प्रकार का सेल बनाता है? तो आग्नेय बनाता है, आग्नेय, ऑप्शन ए सही है। 78 के बाद अब देखेंगे 79 में दिया गया किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़क बनाने में किया जाता है? तो बिटुमन का किया जाता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, वायु में उपस्थित किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो नाइट्रोजन का, यानी कि 46%, ऑप्शन ए सही है। आप देखेंगे 81 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा
तेल उत्पादक पौधा है तो नीम है, ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, किसकी क्रिया को ह्यूमस बनाता है? ह्यूमस बनता है तो सूक्ष्म जीव हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, ऑप्शन ए सही है। वनों की कटाई से क्या बढ़ता है? तो वनों की कटाई से देखेंगे तो तापक्रम बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ेगा, प्रदूषण का स्तर भी, यानी ऑप्शन डी सही, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, रेड डाटा पुस्तक किसका रिकॉर्ड है? यानी कि इसमें हो जाएगा सभी संकटाप्रद प्राणी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिबंधित होता है, यानी कि उसमें पशु को चराना भी बंधित होता है, औषधीय पौधों को एकत्र करना भी, ईंधन लकड़ी एकत्र करना, यानी ऑप्शन डी सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। हेलो दोस्तों, हमने सभी का उत्तर बताया है, इसमें जो त्रुटि होगा इसमें आप सही कर लीजिएगा।